ये जो मैंने कैंप लगाया है ये खाली अम्बाला छावनी विधानसभा के लोगों के लिए। कोई बाहर का हो तो वो कृपया जा सकते हैं, बाहर की समस्या अपने अपने हलके में सुनो। भाई सारे अधिकारी सुन ले, ये नेक्स्ट मंडे को सारे, अगर कोई रिपीट आएगा तो ठीक बात नहीं है, काम होना चाहिए ना। हरियाणा की नायब सरकार में दबंग मंत्री अनिल विज एक बार फिर से एक्शन मोड में आ गए हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल विज द्वारा अम्बाला कैंट के PWD रेस्ट हाउस में हर सोमवार जनता दरबार लगना शुरू हो गया है, लेकिन अब की बार गब्बर का ये जनता दरबार सिर्फ अम्बाला कैंट के लोगों के लिए होगा। जी हाँ, दरअसल जनता दरबार में फरियाद लेकर पहुंचे लोगों को मंत्री विज ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब की बार वो सिर्फ अम्बाला कैंट के लोगों की शिकायतें सुनेंगे। बाहरी व्यक्ति अपनी शिकायतें अपने अपने हलके के विधायकों के पास लेकर जाए। कोई बाहर का हो तो वो कृपया जा सकते हैं, बाहर की समस्या अपने अपने हलके में सुनो। कोई भी अगर है तो ये जो मैंने कैंप लगाया है ये खाली अम्बाला छावनी विधानसभा के लोगों के लिए। दरअसल पूर्व की खट्टर सरकार में बतौर गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज अपने जनता दरबार में हरियाणा भर से आए फरियादियों की गुहार सुनते थे, लेकिन अब की बार अनिल विज ने साफ तौर पर कह दिया है कि उनका जनता दरबार सिर्फ अम्बाला कैंट की जनता के लिए होगा। गब्बर के इस जनता दरबार में आज ज्यादातर समस्याएं बिजली, पानी, सफाई और नालियों को लेकर आई, जिसको लेकर अनिल विज ने अधिकारियों को 2 टूक निर्देश भी दिया और कहा कि अगले हफ्ते ये शिकायतें रिपीट नहीं होनी चाहिए। भाई सारे अधिकारी सुन ले, ये नेक्स्ट मंडे को सारे, अगर कोई रिपीट आएगा तो ठीक बात नहीं है, काम होना चाहिए ना। हम पानी की वजह से बहुत परेशान है सर, कोई नहीं, एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। अब मैंने सुन लिया। धन्यवाद सर। जनता दरबार के बाद अनिल विज ने मीडिया के सवालों का भी जवाब दिया। विज ने बताया कि बिजली बोर्ड से संबंधित ज्यादा शिकायतें आई हैं, जबकि पानी और सीवरेज समस्या से जुड़ी भी कई शिकायतें सामने आई हैं, जिनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं इस दौरान अम्बाला कैंट में सफाई व्यवस्था को भी दुरुस्त करने के लिए अनिल विज ने बड़ा दावा किया। हाँ, मैं अम्बाला कैंट का MLA हूँ और अम्बाला कैंट के लोगों की समस्याएं सुनना मेरी जिम्मेवारी है, इसलिए इस बार मैंने कैंप ऑल हरियाणा का नाम लगाकर केवल अम्बाला छावनी का लगाया। दूर से लोग जो है आते हैं, हमेशा उम्मीद रही है। नहीं, उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने, हमारे नायब सिंह सैनी जी ने उसके लिए व्यवस्था बनाई है कि सारे DC, SP, सारे अधिकारी अपने अपने वहाँ जिलों में समस्याएं सुने तो उनकी समस्याएं वहाँ सुनी जाएंगी। सर, अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अगली बार शिकायत दोबारा रिपीट ना हो। नहीं, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा कि जो आज लोगों ने शिकायतें दी हैं तो उसका जो उसके ऊपर कार्रवाई होनी है वो विद इन ए वीक कार्रवाई हो जानी चाहिए। अगले जो सोमवार को कैंप लगेगा, कंप्लेनेंट उसी बात के लिए दोबारा नहीं आना चाहिए। ज़्यादा कंप्लेंट्स किस नेचर की आई? ये सभी डिपार्टमेंटों के हैं, थोड़ा बिजली बोर्ड के ज़्यादा हैं, तो बिजली बोर्ड को हमने वैसे स्टेट लेवल पर जब मैंने मीटिंग की थी तो उनको हिदायतें दी हैं कुछ, तो जल्दी उससे लोगों को फ़ायदा होगा। वो सारी स्टेट की दी हैं मैंने कि जैसे सारे जितने स्टेट के ट्रांसफार्मर्स हैं उनके ऊपर कितना लोड है और कितने लोड का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, अगर कम का है तो अपग्रेड किया जाए। इसी प्रकार से तारों का भी कि तार कितने लोड की लगी हुई है और लोड आज कितना बढ़ गया उसके ऊपर, वो भी करने के लिए किया है। और जल्दी हम सारी जगह पर प्रीपेड मीटर भी लगाने जा रहे हैं कि जो लोगों का बार बार झगड़ा होता है कि मेरा बिल गलत आ गया, ठीक आ गया, जो मैंने चलाया नहीं, तो प्रीपेड बिल होगा कि जितने की आपको बिजली चाहिए आप उतने का कूपन डाल दो और आपका मीटर चलता रहेगा। तो ये कुछ सुधार हैं जो हम कर रहे हैं, सारे प्रदेश स्तर पर कर रहे हैं। सर, सफाई व्यवस्था की भी काफ़ी आज शिकायत आई, सफाई को लेकर। सफाई एक बहुत बड़ी समस्या है और चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले मैंने जो अधिकारियों को आदेश दिया था उसके लिए मैंने यही कहा था कि सफाई के ऊपर पूरा जोर दिया जाए। उसमें जुड़ी कुछ और भी समस्याएं हैं कि जैसे कर्मचारी संख्या जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे और सफाई के लिए हम खुद साथ लगकर हम सारे शहर की सफाई करवाएंगे। जो ओपन ड्रेन्स है उसमें बहुत नहीं, देखिए अब जो मेन सदर है उसकी तो मैंने सारी ओपन ड्रेन्स बंद करवा दी हैं, उसमें तो सब जगह पे स्टॉर्म वाटर पाइप डल गए हैं। और जो रेस्ट ऑफ अम्बाला है
उसका भी हमने केस बनाकर भेज दिया है अमृत 2 में, और वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरी बात भी हो चुकी है इस टर्म में जीतने के बाद कि अमृत 2 में उसको भी पास करवा के कोशिश करेंगे कि शहर में ओपन ड्रेन कोई ना रहे, सब ढकी जाए। उधर गब्बर के जनता दरबार में फरियाद लेकर पहुंचे लोगों ने भी कहा कि उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि सरकार में अनिल विज एक ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने हमेशा जनता की गुहार सुनी है। बिजली चोरी की शिकायत लेकर पहुंचे एक फरियादी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक ढे कॉलोनी है, वहाँ पे ओपन तारें लगा रखी हैं, गाठियाँ डाल रखी हैं और सरेआम चोरी हो रही है। बिजली डिपार्टमेंट को मैंने हजारों बार मैंने वर्बल कहा, उसके बाद बावजूद फिर 6 महीने को मैं लिख के दिया, रिसीव किया लेटर, एक्शन को दिया 6 महीने, फिर 7 महीने फिर दिया एक्शन एसटी को, फिर मैंने बिजली मंत्री को लिखा 2 बार मैंने रजिस्टर पोस्ट से बना के, और फिर लिखा सीएम को, अभी आज तक एक्शन नहीं हुआ। आज हार के मैंने मंत्री के पास पेश हुआ इनके खिलाफ एक्शन के लिए। कौन सा बिजली बोर्ड है? ये है जी अपना ये राय मार्केट एसटी राय मार्केट में। कल तो सुनते नहीं वर्बल, तो राइटिंग में लिखने के बाद सीएम को लिखने के बाद भी जो रंजीत सिंह मंत्री थे उनको लिखने के बाद भी उनको एक्शन लिया। आज हार के यानी कि ईमानदार मंत्री इनका पेश इनके पास डिपार्टमेंट है, फिर ये एक्शन हुआ इनके खिलाफ। अभी साहब से आश्वासन मिला है आपको? और शांत तो हमारा ईमानदार मंत्री है, ऐसा मेरे का ईमानदार मंत्री तो मैं सारे हरियाणा में पैदा नहीं हुआ, वर्ल्ड में पैदा नहीं हुआ, मैं आई विल से देवता अम्बाले के लिए थे। जो विक साहब ने आज तक काम किए हैं, विक साहब ने उनका कोई, हम उनका जितना शुक्रिया करें वो कम है। अम्बाले में पानी तक की इतनी किल्लत थी, मुकदमे दर्ज होते थे, अम्बाला वही नथिंग, अब अम्बाला स्वर्ग बनता जाए। आपको बता दें, अनिल विज के जनता दरबार में हरियाणा भर से लोग आते थे और मंत्री विज भी जनता की फरियाद सुनने से पहले दरबार से उठते नहीं थे, चाहे कितनी भी रात हो जाए। हालांकि अब की बार अनिल विज ने सिर्फ अम्बाला कैंट के लोगों के लिए हर सोमवार जनता दरबार लगाना शुरू किया है, और विज का साफ तौर पर कहना है कि वो अम्बाला कैंट के विधायक हैं और इसीलिए वो कैंट के ही लोगों की समस्याएं सुनेंगे। अम्बाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।